नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 5.5। तो 5.5 में हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है। जैसे देखें, इससे जो लास्ट एग्जांपल थी वहां पे हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि अगर dx का कोफिशिएंट जो है वो प्योरली फंक्शन ऑफ y है, तो dy का कोफिशिएंट प्योरली फंक्शन ऑफ x है, तो वो सेपरेबल होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि dx का कोफिशिएंट जो है वो x और y का फंक्शन है, लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस होता ना, फिर हम चेक करना पड़ता और इसे सेपरेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर आपके पास डी वाई का जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन आ गई। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। तो हम डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो x, क्योंकि dx लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखते हैं, तो x dx, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो वो क्या आ रहा है हमारे पास, e रेज़ टू पावर माइनस 3x। वो जब इस साइड पे आएगा तो e रेज़ टू पावर माइनस 3x डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 ओवर y4 इंटू डी वाई। ठीक हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x ई रेज़ पावर माइनस 3x डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख सकें, ये जो माइनस है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कंसिडर कर लेता हूँ, ताकि हम जो ये डिफ़िकल्ट जो चीज़ है वाई स्क्वायर प्लस 2 और 4, इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो y4 प्लस y2 प्लस 2 ओवर y4 इंटू डी वाई। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में सिंपल कि हम इन दोनों को पे इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, x ई रेज़ पावर माइनस, अच्छा ये जो माइनस 3x है, जब डिनोमिनेटर में था तो माइनस था, जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो चुका होगा। तो प्लस ई रेज़ टू पावर 3x इंटू डी एक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर y4, तो ये 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ऑफ इंटीग्रेशन, फिर प्लस जो लीनियर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की वो यूज की, 2 ओवर वाई रेज़ टू पावर 4 इंटू डी वाई। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से मैं ये लिख सकता हूँ माइनस ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर प्लस 3x इंटू डी एक्स minus time of integration, derivative of first function is 1 into integration of a second function e raised to power 3x over 3। मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स जो यूज़ किया है, ठीक है, वो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए ये सारी चीज़ें रिकॉल की थी कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हो, लेकिन फिर भी रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक f1 है और दूसरा f2 है, और आपने इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेनी है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कंसीडर होगा इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x होल इनटू dx। क्लियर हो गया। तो ये चीजें आप यहां पे याद रखें, ये चीज जो आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, प्लस, अच्छा माइनस 1 इंटू ई रेज़ पावर 3x ओवर 3, तो हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कर लिया, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे पार रूल अप्लाई करेंगे तो y रेज़ टू पावर माइनस 2 पार रूल प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 y रेज़ टू पावर माइनस 4 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 ओवर माइनस 4 प्लस 1। डन हो गया। अब मैं प्लस सी अप्लाई नहीं कर रहा, इसकी रीजन ये है कि देखें, हमेशा सी प्लस ऐड तब किया करें जब आपके पास जो है सारे के सारे इंटीग्रेशन साइन खत्म हो चुके हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे कि माइनस टाइम ऑफ, ये देखें एक्स ई पावर 3x का इंटीग्रल मैं ले रहा हूं, तो माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर 3x ओवर 3, ठीक है, और माइनस
अगेन मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। तो अब हमारे पास आ चुका होगा ई रेज टू पावर 3x ओवर 9। ठीक है, 3 तो पहले ही था, अब 3 एक और इधर से आ गया तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू माइनस टाइम 1 ओवर वाई और माइनस 1/2 सॉरी, और वाई रेज टू पावर -3 प्लस, अब क्योंकि सारे सी इंटीग्रेशन साइन सॉल्व हो गए तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो थी हमारे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 5.6 है, वो हम नेक्स्ट हमारे पास जो 5.6 प्रॉब्लम है ये आ गई हमारे पास इनिशियल वाली प्रॉब्लम। एक्चुअली 5.6 में दो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों एक जैसे हैं, तो ए पार्ट मैं कर लूँगा और बी पार्ट जो है वो आप होमवर्क के तौर पे खुद अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करेंगे कि dy बाई डी एक्स में y माइनस वन का होल स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो x dy बाई डी एक्स के अलावा नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें ये लगेगा कि ये सेपरेबल नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल सेपरेबल है। अगर इसे हम जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वन। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डी फंक्शन ऑफ एक्स है वो वन है, तो हम अब इसको सेपरेट करते हैं, यानी कि स्टेप वन के अंदर हम करेंगे ये कि 1 ओवर y माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं कि सेपरेट तो हो गए, तो स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन हम लेते हैं। तो y माइनस वन रेज टू पावर -2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, पावर रूल अप्लाई किया तो y माइनस वन होल रेज टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तो हमारे पास y रेज टू पावर -1 आ गया डिनोमिनेटर में भी, तो -1 ओवर y माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस c। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। c की कैलकुलेट वैल्यू कैसे होगी, ये कंडीशन से, कंडीशन क्या है, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यूजिंग y एट 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पे 1, तो -1 ओवर 1 माइनस 1। ये इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आ गई, 1 ओवर 1 माइनस 1, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें इससे पहले, यानी कि y माइनस वन को यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x को हम जो है वो इक्वलिटी के एक साइड पे ले आते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होगा कि 0 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाएगी। देखें मेरी बात समझे, ये है -1, तो -1 इज इक्वल टू x प्लस c इंटू y माइनस वन। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस प्रॉब्लम का, यानी इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस x इज इक्वल टू y एट 0 इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनिशियल कंडीशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन तो आपके पास ये गिवन है
ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप ये कंडीशन यूज करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो ये एक बीच में ट्रिक थी कि बाज़ औक़ात डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इनिशियल वाली प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इससे ऑनवर्ड जो टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की उसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, फिर उसके बाद जब फर्स्ट ऑर्डर की को सारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो फिर हम सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।